मुखालफत कर रहे हैं सरकार की, प्रशासन की, क्या आपको डर नहीं लगता है? किससे डरूं? सरकार से। सरकार से क्या डरना? चोरी करी, डकैती करी। क्योंकि योगी जी जो है ना, रिपोर्टर को भी जेल में डाल देते हैं, कवियों को भी डाल देते हैं। यार 17 बार जा लिया किसान का बेटा, 17 बार जा लिया, 18वीं बार बेच देंगे तो जोड़ा मिल जाएगा। मैं तो तैयार बैठा, आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से ये सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। मेरा तो वो है, असूल है। बहुत बढ़िया है? अरे लठ हाथ से पिट रहे, हम तो पहले से पिटते आए। हम तो जब पढ़े थे, जब प्राइमरी का मास्टर मारा करा था, फिर किसान आंदोलन में आ गए, फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठोक के, फिर दिल्ली चले गए 1988 में, फिर दिल्ली पुलिस ने ठोक के, फिर निर्भया कांड में पिटे, स्कूलों में रहे जब आंदोलन में पिटे। और यही पीट लेगा तो क्या हो गया? अब तो मजबूत हो रहा शरीर, पीट पीट के बिल्कुल सही हो रहा, देखेंगे। और एक आधा लठ लग जाएगा तो करवट से खुल जाएगी हमारी भी। कोई जुमलेबाज बताता है, कोई चौकीदार बताता है, कोई ठेकू बताता है, आप क्या कहते हैं उनको? झांसाराम भैया, मैं तो झांसाराम कहता हूँ। मतलब झांसा कैसे? वो तो जनता को झांसा देते हैं। देखिए, मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को कह रहा हूँ झांसाराम। तो प्रधानमंत्री सम्मानित पद है हमारे यहाँ। देखिए, प्रधानमंत्री तुम भी बन सकते हो, ये भी बन सकते हैं, लेकिन तुम मोदी नहीं बन सकते। मैं मोदी नहीं बन सकता, तो मैं मोदी को कह रहा हूँ झांसाराम है। हाँ, तो झांसा कैसे? अरे ये झांसा ही नहीं दे रखा। कोरोना काल में बिल ला दिया, फांसी हमारे गले में दे दी, और हमारी जो फांसी गले में दे के हथियार जो है उसके हाथ में दे दिया अडानी अंबानी के। तो ये झांसा ही नहीं दिया, और क्या दिया? नहीं, हम भी तो राष्ट्रीय पर्व मनाओ चल रहे हैं ना 26 जनवरी को, है? हम भी मनाएंगे। अरे उस पर चलेंगे ना, जिसे ये जनपथ कहते हैं, हमने किसान पथ नाम रख दिया है उसका। उस किसान पथ पे हम भी चलेंगे, अपने ट्रैक्टरों के साथ चलेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, और पूरा दुनिया देखेगा कि किसान जो है जनपथ पे, किसान पथ पे। हाँ, परेड करेंगे। ट्रेनिंग चल रही है, कल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, 6 तारीख से पेरीफिल पे हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। सारे किसान ट्रेनिंग लेंगे और चलेंगे। किसान आंदोलन का परिणाम जब लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ये लिखा जाएगा। और इन छोरों को भी बता रहा हूँ जो बैठ खड़े हैं, शादियाँ उन्हीं छोरों की होगी हिंदुस्तान के अंदर। बेटे आप भी लिख लो, जिनके सीने पर इंकलाब खून से लिखा जाएगा, ये लिख लेना। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये जो कानून है गंगा की तरह साफ है, इसको ढंग से पढ़ लिया जाए, 1-2 साल इसको देखें। देखिए, बिल्कुल, अगर ये गंगा की तरह साफ है, देखिए 15 उसमें उन्होंने क्लोज बताए, 15 में 9 क्लोज पे वे मान गए कि गलत है, 12 पे हमारे बड़े कह रहे हैं गलत है, तो बचे कितने? 3। फाड़ के फेंक को नया बनाओगे सारों से बात करके, तो कहाँ गंगा की तरह पवित्र है? ये तो मुझे ऐसा लगा है जो नाड़ा बह रहा है इसकी तरह है बिल्कुल, तो इसलिए फाड़ के फेंक दो। गंगा की तरह पवित्र होता तो इसमें एक भी उनकी तरफ से पॉइंट गलत नहीं होता। तो ये गलत है। सरकार तो नहीं मान रही आपकी बातों। अरे यार, मान जाएगी, कौन सी आफत आ गई? ना मान रही। अरे मान जाएगी, हम ही का मान गए, हम भी तो बैठे ही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम भी तो यही हैं। हर 16 घंटे में एक किसान की जान जा रही है, सर्दी में, बारिश में, कैसे काम चलेगा ऐसे? देखिए, ये सरकार को देखना है। जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, इसका भी हम इनसे जवाब लेंगे, बिल्कुल इस पे इतिहास पे इनसे जवाब लेंगे। लेकिन वो तो किसान आंदोलन का परिणाम जब लिखा जाएगा। दलाल की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने दलाल खत्म कर दिए हैं देश से। अरे अभी आज ही की कल की बात है, कल गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर कस्बे में शमशान घाट के अंदर एक उन्होंने लेंटर डलवाया था। बीजेपी के राज में, ढोंगी बाबा के राज में बना है, और उसमें कमीशन खाया गया है। 24 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है, जान नहीं गई, हत्या हुई है, और कुछ लोग घायल है। तो क्या है? कौन कह रहा कमीशन खत्म कर दिया? कमीशन बढ़ गया, कमीशन और ज्यादा बढ़ गया। देख भाई, इस बॉर्डर पे जो पड़ा है सारा उत्तर प्रदेश का पड़ा और उत्तराखंड का पड़ा। ये खुशहाल होते तो अपने घर लौटते। ऐसी खुशहाली इन नेताओं पे चली जा जो वो हमें दे रहे, और जोन से दुख होना है वे हमें दे दियो, पता चल जाएगा। ये खुशहाली है? यहाँ बारिश में लौट रहे हैं, जाडे में यहाँ पड़े हैं, ये खुशहाली है? देखिए, शहादत देने का हमारा इतिहास रहा है। हमें 1906 से जब से हम शहादत दे रहे हैं, और
अंग्रेजों के समय हमारे बड़ों ने शहादत दी, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग बना, उसमें शहादत दी। 1987 में हमारा जो किसान एक शहीद हुआ था मेरठ में, 27 दिन धरना चला था, उसमें भगवान सिंह शहीद हुए थे। हमने उनकी सड़क का नाम भी भगवान सिंह रखा था। उसके बाद 1988 में हम जो है वोट क्लब पे लड़े थे 7 दिन। तो शहादत का तो इतिहास है, ये सरकार को देखना है, सरकार को जवाब देना है कि कितनी शहादत उसे और चाहिए। वो एक बार बता दे, जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना चाहता है, फिर बना ले, हम फिर भी तैयार हैं। लेकिन सर, जो मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक भी ट्वीट भी नहीं करते हैं, श्रद्धांजलि तक नहीं देते हैं किसानों के लिए। ये दुर्भाग्य है देश का। देखिए, किसी के मानने से ना मानने से हमारे बुजुर्ग गए हैं, हमें पता है और हमें दुख है। जिस दिन उनका मरेगा उनको भी दुख होगा, बेशक पता चलेगा। जिस दिन देश के संसद में मरेगा, कोई ना कोई सांसद मरेगा, विधायक मरेगा, मंत्री मरेगा, उस दिन हम भी नहीं किसी का ट्वीट करेंगे, हम भी नहीं किसी का शोक मनाएंगे। जवाब को जैसा जवाब वो देंगे, उसका पलटवार हम भी ऐसा ही करेंगे। मरने सबके हैं, अमर पट्टा इस देश में कोई नहीं लेके आया। हमारे शहीद हुए हैं, आंदोलन में शहीद हुए हैं, अपने लिए शहीद नहीं हुए, पूरे किसान कौम के लिए शहीद हुए हैं, पूरे देश के लिए शहीद हुए हैं। और उनका मरेगा तो स्वार्थ में मरेगा, दलाली में मरेगा। हमारा तो बहुत शहीद है, वो माने या ना माने, हम शहीद हैं। सर, जिनको आपने वोट दिया था, जो आपके MP MLA हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या उनको लगता नहीं किसान परेशान है? देखिए, जयचंद किसे कहते हैं? इतिहास गवाह है, जयचंद हमारे ही बीच में है, लेकिन फिर आएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये परमानेंट नहीं बैठे हैं, आएंगे हमारे बीच में। चुनाव होगा, समरसेबल तैयार रखा है, उसे ऐसे ही नहलाएंगे और उसको मिर्चों का धुआं भी देंगे कमरे में रख के, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी खाए हैं, रात भी चले हैं गोले, रात भी लाठी चले हैं निवाड़ी में, है। हर चीज़ का जवाब देंगे। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा और उनका नाम जयचंदों में लिखा जाएगा। क्योंकि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, कुछ जयचंद अंग्रेजों के साथ थे, हमारे शहीद तब भी हुए थे, उसके बाद भी शहीद हुए, बार बार आंदोलनों में शहीदी दे रहे हैं। एक बार सरकार तय कर ले कितने शहीद चाहिए, एक ही दिन में दे देंगे। लेकिन ये तो अंग्रेजी शासन नहीं है, आप ये तो देश में सरकारें चल रही हैं, लोकतंत्र की सरकार है। जिस देश में एक दिन से ज़्यादा आंदोलन चले, उस देश में लोकतंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब है कि राजा को तुरंत जनता की बात सुननी चाहिए। पहला राजा होता था, राजा महाराजा होते थे, अगर किसी को दुख होता था तो राजा के पास जाते थे, तुरंत राजा उस बात को सुनता था, उसको बात को माने या ना माने, ये अलग बात थी। और आज के युग में लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का तंत्र है। और जनता कहाँ है? जनता सड़क पर है, और राजा, जो राजा बना बैठा है, वो महलों में है। तो मोदी जी मन की बात करते हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं जिन किसानों के लिए। आपके पास चिट्ठी आई भाई? किसी किसान के पास चिट्ठी आई क्या? आई क्या? किसको भेजी है? किसको भेजी? वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजते हैं, किसी किसान को चिट्ठी नहीं भेजते। वो दिखावा है और मन की बात है। मन की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, अपने घर बैठ के मन की बात कर रहा हूँ, और आपको उसका कोई जवाब देना है तो कैसे देगा? फिर आप तो सुनोगे नहीं। मैं कहता हूँ, इतने 6-7 साल हो गए आपको अपने मन की बात करते करते, एक दिन आ जाए हमारे बीच में और हम किसानों के मन की बात भी सुन ले, तो अकल आ जाएगी आपको कि किसान को क्या परेशानी है। सर, तो बड़े उद्योगपति हैं जो बदनाम हो रहे हैं किसानों के द्वारा, अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हम किसानों से डायरेक्ट कोई अनाज नहीं लेते हैं, हम तो सरकार का जो अनाज होता है उसको सुरक्षित रखते हैं, FCI का जो अनाज होता है। हमने कोई जमीन नहीं ली किसानों से किसी प्रकार की। आज पता चला ना, आज पता चला उन्हें। अब मोदी जी जवाब दें, अमित शाह जवाब दे, और पूरा मंत्रिमंडल जवाब दे, और बीजेपी के चमचे जवाब दें कि वो कहते थे कि तुम्हारी फसल कहीं भी बेच लो। उसने आज जवाब दिया ना कि मैं किसान से डायरेक्ट नहीं खरीदता हूँ। तभी तो हम कह रहे हैं कि बिचौलिया तो तुमने बढ़ा दिए, और ज़्यादा बिचौलिया और बढ़ा दिए। तभी हम कह रहे हैं कोई भी खरीदे, कोई बिचौलिया खरीदे, कोई किसान से खरीदे, कोई व्यापारी खरीदे, पाकिस्तान खरीदे, अमेरिका खरीदे, चीन खरीदे, हमें MSP पे गारंटी का कानून कर दीजिए। बस इतना ही तो कहा है हमने, और क्या कहा है? जो बात आप कह रहे हैं कि दलाल खरीदते हैं, लेकिन मोदी जी कई बार कह चुके हैं अपने भाषण में कि हमने देश में दलाली खत्म कर दी है, जो बीच में दलाल थे वो अब नहीं है, डाक सामान बेच सकता है किसान। किसे बेचे? बताए ना, कहाँ बेचे? वो जगह कहाँ है? कहाँ बेचे? वो जगह बताए ना डायरेक्ट बेचने के लिए।
यार 4 कुंटल गेहूं है मेरे पास, 2 कुंटल खाने के लिए रख लिए, 2 कुंटल अमेरिका ले जाऊं बेचने, अमेरिका कौन खरीदेगा? किराया कहाँ से लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन का पता है? तभी तो कहते हैं ये किसान नहीं है। जो संसद में बैठे हैं ये किसान नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करना। ये तो अभी कह देंगे काजू की खेती कर लो यहाँ पे, इनको ये पता है ये मिट्टी काजू के खेती के मतलब की नहीं है। ये कहेंगे संतरा बोलो, संतरे की खेती थोड़ा ही होगी यहाँ, है अनानास थोड़ा ही होगा यहाँ, यहाँ गन्ना होगा, यहाँ धान होगा, यहाँ गेहूं होगा, जो जिसकी तरह की है। सरकार कहती है कि ज्यादा गन्ना बोते हैं वेस्ट यूपी के किसान। यार क्या बोए? सरकार बताएगी, जैसी मिट्टी होगी वही चीज तो बोएंगे हम, है। सरकार कहती है MSP से ऊपर कोई भी खरीद ले। आज तक हमारा गन्ना MSP से 1 रुपया ज्यादा कहीं बिका है? बिका हो तो आप बताएं, हिंदुस्तान का कोई भी नेता बताए, कोई किसान बताए अगर 1 रुपया भी ज्यादा बिका हो। कब में बिकता है? मिल पे जाता है, मिल पे 325 रुपए रेट है और कोल्लू पे 250 रुपए बिक रहा है।